हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर चैनल पर करंट अफेयर्स विद पिन्नू। आज हम राजस्थान जो क्रोनोलॉजी है उसका हम सेकंड भाग करेंगे। प्रश्न उत्तर पहले उसके हो चुके हैं फर्स्ट भाग के, आज राजस्थान का ही है लेकिन सेकंड भाग है इसका। और इस प्रकार के नवीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो साथी हैं जो स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की। हाँ, पहले ये ज़रूर देखिए कि ये प्रश्नोत्तर कहाँ से लिए गए हैं। आपको पता है मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, लेकिन हमें पढ़ते हुए बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम में जोर आता है, तो हमें इस बार जोर बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने प्रश्नोत्तर बनते हैं मैंने बना दिए हैं, आपको सिर्फ इन प्रश्नोत्तर को पढ़ करके याद करना है और एग्ज़ाम के किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे वो आपके सामने हैं। नंबर 1 प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म पर के अंदर जो कृषि व्यापार के मामले में राजस्थान देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ। इसका आंसर होगा नंबर 3, प्रथम स्थान प्राप्त है। किसमें? ई नाम प्लेटफॉर्म के अंदर। किसका? राजस्थान का। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर को। सेकंड नंबर सवाल, ई नाम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीमेंट मार्केट, राष्ट्रीय कृषि व्यापार, या एग्रीकल्चर नेटवर्क मार्केट, या डिजिटल किसान बाजार। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम का पूरा नाम है। नंबर 3 सवाल है, ई नाम प्लेटफॉर्म किस से संबंधित है? नंबर 1 कृषि व्यापार से, नंबर 2 उद्योग व्यापार से, नंबर 3 शिक्षा प्रणाली, नंबर 4 परिवहन। तो इसका आंसर हम तो इतना तो जान चुके हैं कि ई नाम प्लेटफॉर्म यहाँ पर 2 प्रश्न पूछने के बाद में तो कृषि व्यापार से संबंधित है, और एग्जाम में प्रश्न आता है बिल्कुल ऐसे ही आता है एज इट इज़। आइए देखते हैं इसकी पूरी व्याख्या। ई नाम प्लेटफॉर्म कृषि व्यापार में राजस्थान का देश के अंदर प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय कृषि व्यापार ई नाम प्लेटफॉर्म कृषि व्यापार के मामले में राजस्थान ने देश भर के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त कर डिजिटल कृषि विपणन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई ये भी पूछा जा सकता है कि ई नाम प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया था? तो 14 अप्रैल 2016 को के माध्यम से राजस्थान ने पारदर्शी व्यापार और डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान की जो स्थिति है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो कृषि व्यापार है ट्रेड के अंदर है, देश के अंदर प्रथम स्थान है राजस्थान। कुल आवक है यहाँ पर के अंदर देश के अंदर द्वितीय स्थान पर है, और ई पेमेंट के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर चतुर्थ स्थान पर है। तो बिल्कुल इस तीनों में से एक पॉइंट कहीं से भी उठा के डाल दिया जाएगा कि कृषि व्यापार में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कुल आवक के अंदर कितना स्थान है? द्वितीय स्थान है। और ई पेमेंट के अंदर कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो चतुर्थ स्थान है। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, महिला और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल किया गया है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, कोटा को यहाँ पर समावेशी शहर योजना के अंदर शामिल किया गया है। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, समावेशी शहर योजना में देश में कितने शहर शामिल किए गए हैं? यहाँ पर देश के यहाँ पर तो 5, 8, 10 या 15। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, 10 शहर समावेशी शहर योजना के अंदर देश से शामिल किया गया है। और राजस्थान का कौन सा शहर है यहाँ पे? कोटा शहर। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सी सुविधा इस परियोजना के अंतर्गत विकसित की जाएगी? यहाँ पर हाई मास्ट लाइट, महिला पुलिस गश्त, पिंक टॉयलेट, या उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है उपयुक्त सभी सुविधा यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत विकसित की जाएगी। आइए देखते हैं इसकी पूरी व्याख्या। निर्भया फंड कोटा देश के 10 समावेशी शहरों के अंदर राजस्थान से शामिल किया गया है। इसके लिए यहाँ पर दिया गया है, कोटा को महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर परियोजना के लिए देश के 10 चयनित शहरों में से शामिल किया गया है। जो फंडिंग है यह पहल निर्भया फंड के अंतर्गत संचालित होगी। कोटा का चयन कोटा को देश के 10 चयनित शहरों के अंदर शामिल किया गया है बिल्कुल। और बजट जो प्रावधान है यहाँ पर इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर प्रत्येक
जो शहर के लिए है लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब ये 10 शहर का जो चयन किया गया है, इसमें प्रत्येक शहर के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर प्रमुख जो सुविधाएं हैं, यहाँ पे AI कैमरे लगाए हुए यहाँ पर, और पिंक रिक्शा और हाई मास्ट लाइट, महिला पुलिस गश्त, पिंक एम्बुलेंस कॉल बॉक्स, सुरक्षित प्रतीक्षालय और पिंक टॉयलेट जैसी सुविधा विकसित की जाएगी। उद्देश्य यही है आपके सामने, महिलाओं और बालिकाओं को के लिए शहर को अधिक सुरक्षित, संवेदनशील और समावेशी बनाना। अन्य जो 9 शहर हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भारत का पूरा है। यहाँ पर धार का, मध्य प्रदेश का जो धार है उसको, असम का डिब्रूगढ़ को शामिल किया गया है, और यहाँ पर झारखंड का कोडरमा को शामिल किया गया है, हिमाचल प्रदेश का मंडी शामिल किया गया है, गुजरात से मेहसाणा शामिल किया गया है, तेलंगाना से मुलुगु शामिल किया गया है, ओडिशा से संबलपुर, और आंध्र प्रदेश से यहाँ पर श्रीकाकुलम शामिल किया गया है, और उत्तर प्रदेश से वाराणसी को यहाँ पर शामिल किया गया है, और राजस्थान से आपको सबको पता ही है कि कोटा शहर को शामिल किया गया है। अपने यहाँ एग्ज़ाम के अंदर कोटा शहर ही पूछा जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर याद करके जाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। PM कुसुम योजना के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन कितने में यहाँ पर मेकअप आउट के पास पहुँच गई है यहाँ पर? तो 2000 मेगावाट, 3000 मेगावाट, 4000 मेगावाट या 5000 मेगावाट। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, 4000 मेगावाट के पार यहाँ पर पहुँच चुका है। किसके अंदर? सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर, राजस्थान PM कुसुम योजना के अंतर्गत। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में अब तक कितने विकेंद्रित और संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? नंबर 1 1208, नंबर 2 1508, नंबर 3 1808, नंबर 4 है 2003। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, इसका आंसर होगा 1808। यहाँ पर राजस्थान के अंदर PM कुसुम योजना के अंतर्गत कुल सौर संयंत्र यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। PM कुसुम योजना में प्रदेश के लगभग कितने लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं? और बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न तो पूछ लिए जाते हैं कोई भी एक महीना देखकर कि अब तक कितने लाख किसान लाभान्वित हुए हैं यहाँ पर। तो आपके सामने देखिए, यहाँ पर है 1.62 लाख, नंबर 2 2.62 लाख, नंबर 3 है 3.62 लाख, या नंबर 4 है यहाँ पर 4.62 लाख। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 2.62 लाख किसान यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में आगामी समय में प्रतिमाह यहाँ पर कितनी नई सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ने का अनुमान लगाया गया है? यहाँ पर नंबर 1 100 से 300 मेगावाट, नंबर 2 300 से 500 मेगावाट, नंबर 3 है 500 मेगावाट से 1 गीगावाट, नंबर 4 है 2 गीगावाट। तो इसका आंसर होगा नंबर 3 500 मेगावाट से 1 गीगावाट यहाँ पर नई सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ने का अनुमान लगाया गया है। तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो आपको यहाँ पर पैराग्राफ में से इतने सारे प्रश्न बना के देगा। तो आपके सामने एक पैराग्राफ में से जितने प्रश्न तो बनते हैं इंपॉर्टेंट, मैंने सारे बना दिए गए हैं। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि हमें याद करना है और उसको देखकर वापस रिवाइज करना है। राजस्थान कंपोनेंट A में देश के किस स्थान पर हैं? जाहिर सी बात है, हम वही यहाँ पर PM कुसुम योजना के अंतर्गत बात करेंगे। कंपोनेंट A के अंदर देश के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? द्वितीय, तृतीय, प्रथम या चतुर्थ? तो इसका आंसर होगा नंबर 3 प्रथम स्थान पर है। किसमें? कंपोनेंट A में। आइए देखते हैं अब इतनी सारी जो प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं उसकी फिर व्याख्या देखते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न मिस्टेक से इधर से उधर नहीं होगा। आप विश्वास रखिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। PM कुसुम योजना, राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन 4000 मेगावाट के पार हो चुका है। यहाँ पर राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी और उपलब्धि हासिल करते हुए PM कुसुम योजना के तहत 4000 मेगावाट उत्पादन क्षमता को ऐतिहासिक आंकड़ा यहाँ पर पार कर लिया गया है, और राज्य में अब तक 1808 विकेंद्रित और सौर ऊर्जा स्थापित हो चुकी है। रिकॉर्ड और वृद्धि किसानों को कितना लाभ हुआ है यहाँ पर इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो वो जो प्रगति है, पहले 1000 मेगावाट क्षमता हासिल करने में जहाँ यहाँ पर 48 महीने का समय लगा, वहीं 3000 से 4000 मेगावाट तक पहुँचने के अंदर 2.5 महीना ही लगा। लाभान्वित किसान हैं, जाहिर सी बात है 2.62 लाख किसान को खेती के लिए दिन में सस्ती और निरंतर बिजली उपलब्ध हो रही है।
आइए देखते हैं इसकी और व्याख्या। अनुमानित जो विकास है आगामी समय में राजस्थान में प्रत्येक माह 500 मेगावाट से 1 गीगावाट तक नई यहाँ पर क्षमता जुड़ने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय रैंकिंग और भविष्य का जो है यहाँ पे कंपोनेंट ए के अंदर प्रथम स्थान पर है और कंपोनेंट सी के अंदर जाहिर सी बात है तृतीय स्थान पर है। किसका? पंपों का शोरकरण के अंदर। अक्टूबर 2026 का जो लक्ष्य है यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान डिस्कॉम ने 6700 मेगावाट क्षमता सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितने माह तक? यहाँ पे अक्टूबर 2026 तक। केंद्रीय जो स्वीकृति है यहाँ पे नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान के लिए कुल 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का जाना गया है यहाँ पर। और जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कंपोनेंट ए, यहाँ पर प्रदेश का पहला प्लांट लगाया गया था यहाँ पे कंपोनेंट ए के तहत अप्रैल 2021 के अंदर, और कंपोनेंट सी के अंदर जो पहला प्लांट लगाया गया था यहाँ पे नवंबर 2023 के अंदर। आइए देखते हैं अब और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। डिजिटल गर्ल्स हब, यहाँ पर DGH पहल किसके लिए शुरू की गई है? किसानों के लिए, युवकों के लिए, राजस्थान की युवतियों के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए? तो इसका आंसर होगा नंबर 3, राजस्थान की युवतियों के लिए डिजिटल गर्ल्स हब शुरू किया गया है। आइए देखते हैं अगले इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। यहाँ पर DGH योजना में किस आयु वर्ग की युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? 10 से 15, 15 से 20, 18 से 29 या 30 से 40? तो इसका आंसर होगा नंबर 3, 18 से 29 वर्ष की युवतियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर इसकी पूरी व्याख्या। और डिजिटल गर्ल्स हब राजस्थान की युवतियों हेतु डिजिटल जो पहल है यहाँ पर राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, यहाँ पर RSLDC और यूनिसेफ यहाँ पर इंडिया के बीच में यहाँ पर 23 अप्रैल 2026 को डिजिटल सशक्तिकरण हेतु समझौता हुआ है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि किस किस के बीच में समझौता हुआ है। तो यहाँ पर RSLDC और यूनिसेफ के बीच में समझौता हुआ है। यहाँ पर मिशन का और जो लक्ष्य है यहाँ पे जाहिर सी बात है 18 से 29 वर्ष की आयु की 2000 जो युवतियाँ हैं उसको अल्पकालीन डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्देश्य है आधुनिक तकनीकी के जरिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। जो समय अवधि होगी मार्च 2026 तक यहाँ पर होगी। और अभिनव जो परिणाम आधारित जो मॉडल होगा यहाँ पर मुख्य शर्त होगी प्रशिक्षण एजेंसियों को सभी यहाँ पर भुगतान मिलेगा जब वे प्रशिक्षित युवतियों को सफल यहाँ पर प्लेसमेंट सुनिश्चित करेगी। यह मॉडल केवल तक सीमित न रहकर सुनिश्चित रोजगार पर केंद्रित होगी। रचनात्मक क्षेत्रों के अंदर जो विस्तार होगा यहाँ पर RSLDC ने फैशन डिज़ाइन काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के साथ एक गैर वित्तीय समझौता पर भी किया है। यहाँ पर क्षेत्र जो होगा फैशन, टेक्सटाइल, डिज़ाइन, फिल्म और मीडिया में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका पूरा का पूरा क्षेत्र होगा। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये जानकारी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके जो साथी हैं जो स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।